दोस्तों, दुनिया में रहस्यों की कमी नहीं है। इंसानी सोच और विज्ञान से परे इन रहस्यों का समाधान आज भी नहीं लगाया जा सकता। बात अगर हिमालय के पहाड़ियों की करें तो इसमें रहस्यों का भंडार छिपा हुआ है। कुछ ऐसी चीजें हैं या फिर घटनाएं हैं जो क्या है, क्यों हैं, इन सभी सवालों के जवाब आज तक नहीं मिले। दोस्तों, हिमालय के वादियों की एक ऐसे ही रहस्य का जिक्र आज हम आपके सामने करने जा रहे हैं जिसके सामने विज्ञान ने भी घुटने टेक दिए। जब बात हिमालय की आती है तो मानसरोवर, कैलाश, अमरनाथ आदि पवित्र स्थानों की याद आ जाती है। इसके अलावा भी हिमालय में कई ऐसे स्थान हैं जो अपने रहस्यों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। आज तक विज्ञान हिमालय के कई रहस्यों से पर्दा उठाने में सफल नहीं हो सका। कई बार वैज्ञानिकों ने इनमें से एक दो जगहों पर पहुंचने की कोशिश की है। इस काम में भी वैज्ञानिकों को असफलता ही मिली है। अगर आप भी इन जगहों से वाकिफ नहीं हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। दोस्तों, हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में बहुत सारे सीक्रेट्स छिपे हुए हैं। ज्ञानगंज मठ हिमालय में एक छोटी सी जगह है जो शंग्रीला, शंभाला और सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यहाँ से ही सबका भाग्य निश्चित होता है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर अमर होने का राज छिपा है। दोस्तों, हिमालय में इसकी ठीक जगह किसी को भी नहीं पता। ये इंडिया में ही नहीं बल्कि तिब्बत में भी काफी ज्यादा फेमस है। इस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले हर किसी का भाग्य पहले से ही निश्चित होता है और यहाँ रहने वाला हर कोई अमर है। यहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती है। तिब्बत में लोगों के बीच ये स्थान काफी ज्यादा मशहूर है। इस मठ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते हैं। आपको बता दें कि वाल्मीकि की रामायण और महाभारत में ज्ञानगंज का जिक्र मिलता है और इन ग्रंथों में इसे सिद्धाश्रम कहा गया है। दोस्तों, यदि हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बुद्धिस्ट ऐसा मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने आखिरी दिनों में काल चक्र के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने कई लोगों को इसके बारे में बताया भी था। इनमें से एक थे राजा सुचंद्र। राजा जब इस ज्ञान को प्राप्त कर वापस अपने राज्य में आए, तभी से तिब्बत में उस स्थान को शंभाला कहा जाने लगा। शंभाला का मतलब होता है खुशियों का स्रोत। दोस्तों, आध्यात्मिक शक्ति के इस केंद्र में बुद्धिस्ट जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसका रास्ता किसी को समझ में नहीं आता। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजकल के मैपिंग सिस्टम की मदद से इसे ढूंढा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि सैटेलाइट में भी इसे देखा नहीं जा सकता। दोस्तों, ज्ञानगंज में योगियों के अमर होने की बात पर विज्ञान तर्क देते हुए कहता है कि एक निश्चित आयु के बाद जीव की मौत हो जाती है। अगर बॉडी में लगातार नए सेल्स बनते रहें और किसी तरह से ऑर्गन्स को लंबे समय तक स्वस्थ रख सके तो इंसान 1000 साल तक जीवित रह सकता है। दोस्तों, न केवल साइंस बल्कि आयुर्वेद में भी ऐसा कहा गया है। ज्ञानगंज में रहने वाले ऋषि योग विद्या में पारंगत होते हैं और इसी के सहारे वे अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। इंसान ऐसा नहीं कर सकता। इंसान का किसी भी चीज पर कोई भी कंट्रोल नहीं है और ना ही मौत पर उसका कोई वश चलता है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको हिमालय में छिपे और भी कई दूसरे रहस्यमय स्थानों के बारे में बताऊं, उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए, पड़ोस वाले बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक और चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कोंग काला दर्रा। दोस्तों, हिमालय की गोद में बसा है कोंग काला दर्रा। लद्दाख में स्थित है। इस जगह पर जाना बेहद ही मुश्किल है क्योंकि ये दर्रा बर्फ से ढका हुआ है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद एक सहमति बनी। इस सहमति के तहत दोनों देशों के सैनिक इस जगह पर मोर्चा नहीं कर सकते बल्कि दूर से ही इसकी निगरानी कर सकते हैं। उस समय से ये जगह बिल्कुल वीरान है। इस बारे में भारतीय लोगों का कहना है कि कुछ सिद्ध पुरुष कोंगला दर्रा पर जाते हैं जहाँ उन्हें उड़न तस्तरी देखने को मिलती है। अगर कोई व्यक्ति उड़न तस्तरी देखना चाहता है तो कोंगला दर्रा में इसे देख सकता है क्योंकि इस जगह पर हर महीने एलियंस आते हैं। लोगों की आवाजाही कम होने की वजह से एलियंस अपनी उड़न तस्तरी लेकर कोंगला दर्रे पर आते जाते रहते हैं। दोस्तों, विज्ञान अब तक उड़न तस्तरी की पहेली सुलझा नहीं पाया है, इसलिए कोंगला दर्रे में एलियंस के आने जाने का रहस्य बरकरार है। गंगखर पुनसुम। दोस्तों, जानकारों की माने तो
तो यह दुनिया में सबसे ऊंचा पर्वत है और आज तक इस पर्वत के शिखर पर कोई भी पहुंच नहीं पाया है। दुनिया में ये इकलौता ऐसा पर्वत है जिसकी चोटी पर कोई भी चढ़ नहीं सका। ये पर्वत भूटान में है। इस पर्वत पर अर्धमानव यानी कि यति रहता है। कई बार पर्वतारोहियों सहित स्थानीय लोगों ने भी इसे देखा है। तिब्बत के लोग इससे डरते हैं और इसकी पूजा करते हैं। वही तिब्बती लोग ऊंचे पहाड़ों को भगवान मानते हैं। इसके लिए भी लोगों को गंगखर पुनसुम की चोटी पर जाने की अनुमति नहीं है। टाइगर नेस्ट मठ, दोस्तों ये मठ खड़ी चट्टान के किनारे स्थित है। इस मठ के मध्य में एक गुफा है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु पद्म संभव ने 3 साल 3 महीने 3 दिन और 3 घंटे तक कठिन तपस्या की थी। गुरु पद्म संभव दूसरे बुद्ध के रूप में जाने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बाघिन पर चढ़कर गुरु पद्म संभव इस गुफा तक पहुँचे थे, अतः इसे टाइगर मठ के नाम से जाना जाता है। सन 1962 में मठ को बनाया गया जो आज भी अवस्थित है। गुरु डोंगमार झील, दोस्तों इस झील का संबंध गुरु पद्म संभव से है। ऐसा माना जाता है कि स्थानीय लोगों के विरोध पर गुरु पद्म संभव ने झील के एक हिस्से पर हाथ रखा। इसके बाद से कड़ाके सर्दी के दिनों में भी यह झील कभी भी जमता नहीं है। बाकी पूरी झील जम जाती है। यह झील भी सदियों से स्थानीय लोगों के लिए जल का साधन है। गुरु पद्म संभव को तांत्रिक भी माना जाता है। तो मित्रों ये था हमारा आज का स्पेशल वीडियो। आपकी हमारी आज की इस वीडियो के बारे में जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।